अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना सदर जनावाला की हुदूद में अदम बर्दाश्त का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दो लोगों की मामूली तल्ख कलामी के बाद एक लड़ाई होती है और एक निहत्ते नौजवान पे 16-17 साल इस नौजवान की उम्र है, घूंसों और लातों की बारिश कर दी जाती है और उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। मुल्ज़िमान इस कोशिश में कामयाब रहते हैं और वलीद नामी ये नौजवान इन घूंसों और लातों की ताब ना लाते हुए दुनिया से चला जाता है। ये वाक़या पेश क्यों कर आया? मुल्ज़िमान इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और फिर क्या वलीद या उसके ख़ानदान के लोगों का पहले भी मुल्ज़िमान से कोई झगड़ा था? आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको सब बताते हैं। FIR के मुद्दई इस वक्त हमारे साथ हैं राना नदीम। इनसे इनका छोटा भाई था वलीद। इनका बड़ा नुकसान हुआ है, इनकी फैमिली का ज़ाहिर सी बात है जवान बच्चा इस तरह से चले जाना उसका यकीनी तौर पे एक इंतहाई अफसोसनाक एक बात है इनके पूरे ख़ानदान के लिए। राना साहब, पहले तो बड़ा अफसोस है आपके बच्चे के इस तरह से जाने का। ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस गांव में 98 चक में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? सर हमारे अबाव जदाद ही यहाँ पे रहते थे अक्सर जहाँ से। तो हम जब से आए हैं यहीं पे रहते हैं। तो क्या ज़रिया मुआश आपका क्या है? खेती बाड़ी है सर। खेती बाड़ी आप करते हैं। अच्छा, भाई से मुतालिक बताएं कि भाई क्या करता था, कितनी उम्र थी वलीद की, थोड़ा उस हवाले से बताइए। जी सर, मेरे भाई की एज जो थी 17 साल थी। तो 5 क्लास का स्टूडेंट था। फिर उसने पढ़ाई जो छोड़ 5वीं तक पढ़ के उसके बाद उसने वो आपके साथ खेती बाड़ी में जी खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाता था वालिद साहब का। अच्छा, तो ये जो मुल्ज़िम है अदनान, इसको आप जानते हैं वैसे? जी सर, हम जानते थे, अच्छे ताल्लुकात भी थे पहले इनके साथ। हमारे जो खेतों के साथ इनके खेत भी थे। ठीक है। कोई ऐसी मसाइल नहीं था इनके साथ। लेकिन अचानक ही एक रोज़ मेरा भाई जो शॉप पे गया, नमाज़ पढ़ने जा रहा था ईशा की तकरीबन 8:15 बजे। तो जाने लगा तो इसको रस्ते में रोका, आवाज़ लगाई इसको। बर्गर शॉप पे गया था, उस वहाँ पे ये दोनों आदमी खड़े थे, मुल्ज़म अदनान और उस्मान दोनों खड़े थे। इन्होंने उसे मुक्कों के साथ, लातों के साथ उसे की पिटाई की और उसको मौके पर ही मार दिया। अच्छा, नदीम ये बताएं कि इनकी पहले भी कभी कोई लड़ाई, कोई तलख कलामी, कोई ऐसी बात गांव में? तारी सी बात है, आप भी रहते हैं, लोगों ने आपको बताया होगा, भाई ने आपको आके बताया हो कि अदनान ने कभी उसके साथ कोई झगड़ा किया है, कोई लड़ाई की है? सर ये मेरा जो अंकल है ना, उसके पास तकरीबन आधा घंटा पहले वहाँ पे खड़े थे। तो दोनों ऐसे घूम रहे थे। उसने पूछा कि क्या है, आप इधर क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे थे हम इधर एक ना यानी कि तलाश में है, एक मुर्गी की तलाश में, ऐसे बोल रहे थे। उसको नहीं इल्म था कि पता नहीं क्या बात है, वल्लाह आलम। वो अपने घर चले गए। ये फिर उधर से आए हैं जब आधे घंटे बाद, तो इन्होंने ये वकूआ पेश किया। अच्छा, अब मारा पीटा है। अच्छा, आपको कितना घर आपका दूर है इस बर्गर शॉप से जहाँ पे ये वारदात हुई? सर तकरीबन 2 मिनट का हमारे घर से। 2 मिनट का फासला है। तो कितनी देर बाद आपको इल्म हुआ कि वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है? जाहिर सी बात है, लोग तो दौड़े होंगे, घर की तरफ आए होंगे। सर हमें सारा तकरीबन कोई 15 मिनट बाद बताया लोगों ने। अच्छा, 15 मिनट बाद जब जब ये मार के जा चुके, तब आपके इल्म में आया कि वहाँ पे वलीद जो है वो इस हालत में पड़ा हुआ है? मेरी सर मुझे जब इन्फॉर्मेशन हुई इतना टाइम हो चुका था। लेकिन जब मेरे भाई का लोगों ने बताया घर जाकर, तो मेरा चाचू भी था, एक उसका कज़न भी था, वो उधर स्कूल में सामान शिफ्ट कर रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये हमारे लड़के को मार रहे हैं, लेकिन जब वो खड़े थे उनका ये ख्याल था कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो वहीं पे खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि ये भी आ गए हैं, ये इसको देखकर दोनों ने भाग गए वहाँ से। इन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन ये वारदात से वहाँ से फ़रार हो गए। आप फ़ौरन पहुँचते हैं फिर 10-15 मिनट बाद, जैसे ही आपको इल्म होता है आप फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। क्या देखते हैं? भाई किस हालत में था? सांसें चल रही थी? बात कर रहा था आपसे उस वक्त? सर जब मैं पहुंचा तो पास ही हमारे डॉक्टर की शॉप थी। तो वहाँ क्लिनिक पे लेके गए उसको। लेकिन जब मैंने देखा 15 मिनट बाद मेरे भाई की डेथ थी।
तो लोगों ने तो वहीं पे बता दिया था कि वो गए ही तब हैं जब इसकी डेथ हो गई, फिर वो भागे हैं, अदरवाइज वो खड़े थे। आपकी लास्ट टाइम वलीद से कोई बात नहीं हुई? कोई उसने आपने उसको बुलाया होगा भाई को, भाई से कोशिश की होगी उस वक्त बात करने? मैं हमारे पास ही है पुल तरनवा, मैं वहाँ पे जाने लगा था। मैं अपने भाई को बोला कि मुझे ना बाइक निकाल के दो, उसने बाइक निकाल के दिया, मुझे स्टार्ट करके दिया है, उसमें ऑयल डलवा के दिया है, और उसने वॉच पहनी थी वो भी उसने उतार के मुझे दिया है। तो यही वाक़या पेश है। अच्छा, नहीं, जब ये आप पहुँचे हैं 10 मिनट बाद ये वारदात होने के, आप वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँचे हैं, भाई को आपने आके उठाया है, भाई से बात करने की आपने उस वक्त कोशिश की है? उसको हिलाया जुलाया है? हिलाया जलाया, लेकिन उसमें सांस नहीं था। उसमें सांस नहीं था? नहीं था। उसी वक्त ही आपको अंदाज़ा हो गया था कि कोई बड़ा मसला हो गया? बड़ा मसला, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया, हम उसे इधर हॉस्पिटल में ले गए, सिविल में, जड़ावाला में, लेकिन सबका यही कहना था कि ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको इधर लेकर आए। पोस्टमार्टम हुआ? जी सर, पोस्टमार्टम। क्या सामने आई बात पोस्टमार्टम में? सर उसमें ज़्यादातर अंदरूनी चोटें थी, उसकी गर्दन जो थी वो ब्लैक हो चुकी थी, और बॉडी पे निशान थे। बॉडी पे टॉर्चर के निशान थे। अच्छा नदीम, अब मुलजिम अदनान और दूसरा उसका भाई जो है वो मुबैना तौर पे वो मौके से फ़रार हो जाते हैं, ठीक है? पुलिस कितनी देर बाद इनको पकड़ती है? सर पुलिस तकरीबन 1 घंटा बाद आई है, तो इनके घर पे रेड किया है, तो ये सभी फ़रार थे। ये तभी फ़रार हो चुके? सभी फ़रार हो चुके थे। तो तकरीबन कोई 15 डे बाद ये मुलज़म जो है ना पेश हुआ है। मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया। अच्छा ये बताएं कि 15 दिन के बाद ये हुआ है, अब मुलजिम चालान होके जा चुका है, दूसरे भाई की तलाश, अभी हमारी उठवाल साहब से बात हुई है, रियाज साहब से, वो कह रहे थे कि बहुत करीब हैं, हम उसको पकड़ लेंगे। मुतमईन है आप? सज़ा जज़ा का अमल तो ज़ाहिर सी बात है अगला अब अदालत का काम है, लेकिन अब तक की जो पुलिस की कारकर्दगी है उससे मुतालिक बताएं। सर पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है अभी तक, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमसे इंसाफ मिलेगा हमें। और पुलिस अफसर साहब हैं हमारे तफ्तीशी साहब, वो बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दे रहे हैं, तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। नदीम भाई हैं मकतूल वलीद के, और इन्होंने बताया कि पुलिस ज़ाहिर सी बात है इनके साथ कोऑपरेट कर रही है और इंसाफ के ये मतकाज़ी हैं, यकीनी तौर पे इनका ये हक भी है। वाक़या होने के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने मुलजिम अदनान जो मरकज़ी मुलजिम है इसे गिरफ़्तार किया। अच्छा ये बताएं नदीम के घर में आप हैं, वलीद हैं, और कौन कौन है? वालिदैन आपके? जी सर, मेरे वालिदैन हैं, मेरे हम माशाल्लाह 5 भाई थे, तो 5 हमारी बहनें हैं, तो ये हमारी फैमिली। ये सबसे छोटा है वलीद? ये सबसे छोटा था। ये सबसे छोटा था। जी। अब बहरहाल जितने भी फ़र्द हों, एक इंसान का चले जाना एक ख़ानदान में, एक फ़ैमिली में से यकीनी तौर पे एक बड़ा नुकसान होता है, और नुकसान हुआ है इस ख़ानदान का। पुलिस ने अपना काम किया, मुलजिम को फ़ौरी तौर पे तो ना उस वक्त गिरफ़्तार किया जा सका, लेकिन 10 से 15 दिन के अरसे के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया। और ये आनन फानन उस तरह से नहीं हुआ। आधा घंटा पहले नदीम बता रहा है कि एक झगड़ा हुआ है वलीद और अदनान का, और उस झगड़े के नतीजे में दोबारा बाद में ये लड़ाई हुई, और ये लड़ाई ऐसी थी कि जिसको रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था वलीद को। वहाँ पे मौजूद लोग अगर वहाँ पे इंटरवीन करते, वो वहाँ पे मदाखलत करते, तो मामलात बेहतरी से सुलझ सकते थे, ना कि आज वलीद इस दुनिया से जा चुका होता। कुछ और रिलेटिव्स हैं वलीद के, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये जो नदीम नामी मुलजिम है और इसका जो भाई है, इनका क्या किरदार है, किस तरह के ये लोग हैं, कैसे जो है वो, क्या पहले भी गांव में किसी के साथ इनका इस तरह का झगड़ा हुआ है, या ये पहली दफ़ा ये सब कुछ हुआ?